नमस्कार, जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या में सामने आप देखिए मणि पर्वत मंदिर है जहाँ पे लोग जा रहे हैं और इसी से जो सटा हुआ चतुर्भुजी मंदिर विद्याकुंड ये है स्थापित। यहाँ के महंत शैलेंद्र दास जी बैठे हुए हैं और यहाँ प्रसाद वितरण जनता को दे रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आज हरियाली तीज है। इस अवसर पर अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हैं सबके विग्रह लाए जाते हैं, यहाँ पर झूला झूला जाता है। इसकी क्या कथा है? महाराज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चलिए बोलिए। हाँ महाराज जी, शुभ नाम बताइए। अखिलेश शास्त्री नाम है मेरा। और यहाँ शास्त्री जी, यहाँ की क्या कथा है? यहाँ पर लोग लाते हैं मंदिरों से और विग्रहों को यहाँ पर झूला झूला जाता है, इसकी कोई कथा है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसकी कथा ये है कि ये भगवान का जो है विहार स्थल है। अच्छा। यहाँ भगवान श्री सीताराम जी झूला झूलने के लिए यहाँ पे आते थे। अच्छा। और यहीं पर ही एक बार जनक जी आए थे जी। जो अयोध्या के महलों से अलग ये जगह था जहाँ पे उन्होंने निवास किया था जी। और यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने दशरथ जी महाराज से कहा कि भाई यहाँ का कुछ रह रहे हैं, अन्न जल तो नहीं ले रहे हैं, बेटी के यहाँ नहीं पाया जाता है, अन्न जल नहीं ले रहे हैं, कुछ मुआवजा ले लीजिए। तो उन्होंने बहुत मना किया दशरथ जी ने जनक जी को। लेकिन जब जनक जी नहीं माने तो कैकेयी जी से पूछा दशरथ जी ने कि भाई जनक जी मान नहीं रहे, कह रहे कुछ मुआवजा ले लीजिए। तो कैकेयी जी ने कहा कि मतलब उपहास में ही कहा कि ऐसा है, अपने जूड़ा से एक मणि निकाली जो समुद्र मंथन के समय सची ने, इंद्र की पत्नी सची ने दिया था, कह दीजिए कि यही मणि का जोड़ा लगा दे। तो अब वो इसी तरह विनोद में ही कह दिए कि भाई हमारी पत्नी ने कहा कि आप नहीं मान रहे हैं, कुछ देना ही चाहते हैं तो इस मणि का जोड़ा लगा दीजिए। उनका ये सोचना था कि इसका जोड़ा मिलेगा नहीं तो ये दे नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा भाई अन्न जल तो आप ले नहीं रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जहाँ रह रहे हैं उसका भी ले लीजिए। तो ये भगवान का विहार स्थल है, जानकी जी का ये स्थल है, इसलिए यहाँ का मुआवजा क्या लेना है। लेकिन नहीं माने, उन्होंने मणि दिखा दिया। अब जनक जी उदास हो गए कि भाई ऐसी मणि तो हमारे यहाँ खजाने में है नहीं, कहीं नहीं है। तो जानकी जी आई उनसे मिलने के लिए, तो पूछा कि भाई पिताजी आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि कारण ये है कि आपके यहाँ से ये आया है कि इसका जोड़ा लगा दीजिए, इसका जोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो जानकी जी ने सिखाई, उन्होंने कहा कि आप खजाने में देखिए, आपके यहाँ बहुत सी मड़ियाँ जो है आपके ऐसी मिली है। तो जनक जी ने जब गए यहाँ से देखा तो खजाने में बहुत सी ऐसी मड़ियाँ थी। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा ये है कि कुश का विवाह जो है नाग कन्याओं से हुआ था, इसलिए जो है नाग देवताओं ने, नाग ने मिल करके इतना उनको मणि दिया कि मणि का पर्वत हो गया। और ये भगवान का विहार स्थल है। और ये जगह जो है अयोध्या परिसर महल की ठीक पूरब साइड में, पूरब और दक्षिण कोण पर जो है ये भगवान का विहार स्थल है। और यहाँ विद्याकुंड है, विद्या देवी और चतुर्भुजी भगवान का मंदिर है। यहाँ भगवान स्वयं विद्या पढ़ने के लिए आते थे। वशिष्ठ जी का स्थान है, विद्या पढ़ने के लिए भगवान आते थे, इसलिए ये स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर बिना ठाकुर जी को झुलाए और अपने स्थान में झूला नहीं लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले भगवान यहीं झूलते थे, उसके बाद से झूला। तो आप कहने का मतलब ये है कि पहले इस स्थान पे झूला झुलाया जाएगा, उसके बाद लोग परंपरागत ढंग से झूला झूलेंगे, अपने स्थान पर ले जाकर झूलेंगे। इसलिए यहाँ आना जरूरी है और झूला झुलाना जरूरी है, क्योंकि यही नित्य भगवान का ये नित्य निवास है और नित्य ये भगवान यहाँ झूला झूलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप देख रहे हैं कि मेलार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे जैसे रात हो रहा है। इस समय मौके पर 7 बजे हुए हैं और ये मेला आप जान लीजिए 12 बजे से स्टार्ट है और रात जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मेलार्थी यहाँ बढ़ रहे हैं। इस मंदिर चतुर्भुजी मंदिर में आप देखिए कुछ महिलाएं आई हैं, कुछ बाबा लोग आए हैं, कुछ महिलाएं बाहर से आई हैं मेले। आइए जानते हैं इनसे कि मेले का क्या उद्देश्य है देखने का। माता जी कहाँ से आई? बोलिए कुछ। आप बिहार से आई? बिहार कहाँ से आई? सासाराम बिहार। ये बताइए, आप ये मेला देखने आई? जी। अच्छा, वहाँ पर ये मेला प्रसिद्ध है? हाँ। तो कितने दिन आप मेला देखते हुए यहाँ तक घूमेंगी? जितना दिन मन करता है उतना दिन रहती हूँ। अच्छा। और देखकर बिहार में चले जाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप मेला देख रही हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में प्रशासन ठीक ठाक है? बहुत सब ठीक है। जो आश्रम में रहती हूँ वहाँ भी सब अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। सब लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं और घर द्वार देते हैं, जैसे विदाई करता है। अच्छा अच्छा। हम लोग इसीलिए आते हैं, आश्रम में रहते हैं तो 4 दिन 8 दिन रहते हैं। जी जी। और फिर चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। माता जी आप हैं वहीं से?
बिहारे से आवा बा? बिहार से। कैसा लग रहा मेलवा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, खुश हैं आप? हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख रहे हैं मेलार्थी बहुत खुश हैं, बिहार से आए हुए हैं, जगह जगह से आए हुए हैं और मेला का आनंद उठा रहे हैं। जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष तिवारी। ये कानपुर से को आए हैं। आप भी बोलेंगे क्या? गाना सुना दीजिए, गाना गा। एक मिनट बनाइए। महिलाएं मेले में और इस तीज के अवसर पर इतनी प्रसन्न हैं, ये अपने कुछ शब्दों को व्यक्त करना चाहते हैं। आइए इनके माध्यम से। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रही थी? जी मैं अपना थोड़ा सा रखना चाहती हूँ भजन। बिल्कुल रखिए। कि मैं एक राम जी को गाँव में भजन गा सकूं। और आज डोला उठा है तो मैं एक गुनगुना के भजन सुना दूं, आप लोग भी खुश हो अरे जाए। बिल्कुल, आप हमारे माध्यम से। और हम लोग भी खुश हो जाए और भगवान का आनंद भी ले लूं। जी जी, तो थोड़ा हम लोग का मौका दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। कि जय रघुनंदन जय सिया राम, कि जय रघुनंदन जय सिया राम, बोला बबुआ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोला बबुआ सीताराम। तोहरो चरनिया में चारो धाम, तोहरो चरनिया में चारो धाम, बोल बबुआ सीताराम। कि जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोल बबुआ सीताराम। कि तोहरो चरनिया में चारो धाम, तोहरो चरनिया में चारो धाम, बोल बबुआ सीताराम। तोहरो चरनिया में चारो धाम, तोहरो चरनिया में चारो धाम, बोल बबुआ सीताराम।